एक 12 साल की बच्ची अपने पिता से पूछता है, पापा, मैं जब स्कूल से आ रही थी, कुछ लड़के वो कुछ कुछ बोल के मेरे ऊपर हंस रहे थे, अनशन बोल रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा। पापा, मुझे लगता मैं स्कूल नहीं जाऊं। और पापा एकदम चौंक गए। कौन है वो? मुझे बता तो सही, पहचानती हो आप? जानते हो उस लड़कों को? किसके लड़का है? गांव का किसकी बेटा है? आप जानते हो? पुत्री बोली, पापा, मैं देखने से बता सकता हूँ, पर उनके नाम तो नहीं जानती हूँ। पापा एकदम से अवाक हो गए। उनकी यंग अवस्था का याद आया, जब वो लड़के थे, वो कैसे दूसरे लड़कियों को क्रिटिसाइज करना, कमेंट पास करना, टिटकारी खाना, हंसी उड़ाना, उनको माल समझना, बोलना, ये सारी बातें उनकी आंखों के मतलब पलक पर जैसे कि तुरंत आ गया। चक्र घूम गया अपने यौवन अवस्था, अपने प्रौढ़ अवस्था के समय का। एकदम पापा जो कह रहे थे, मुझे देखा तो सही, वो सर पे हाथ रख कर बैठ गए कुछ देर के लिए। कुछ दिन चला गया, बच्ची बड़ी हुई, बहुत ध्यान से पढ़ाई करती थी। 28 साल उम्र में वो एक कॉलेज के लेक्चरर बन गई। कॉलेज में पढ़ाते टाइम एक दिन फिर वो बच्ची उनके पापा को पूछा, पापा, मेरी कॉलेज का जो क्लर्क है वो मुझे बहुत परेशान करता है। मैं स्टूडेंट के लिए फॉर्म भरने जाती या मेरी बैच स्टूडेंट की अटेंडेंस, उनकी डिटेल मांगने जाती, मुझे देता नहीं है। मुझे बैठा देता, सुनता नहीं है, घंटों घंटों वेट करती। एक कॉपी निकाल के स्टूडेंट के एड्रेस उनकी पेरेंट की वो नहीं देता है, या उनसे कुछ काम करवाना, मेरा रोटेशन प्लान, टाइम टेबल या टीचिंग प्लान, कुछ भी वो करने देता नहीं है करवाने। जो स्टूडेंट की फॉर्म फिलअप भी होती है उससे भी, या इंटरनल मार्क भेजना, वो क्लर्क कुछ काम मेरा नहीं सुनता। पापा, मुझे बहुत मिसबिहेव करता, नीचा दिखाता, कभी कभी कमेंट पास करता। मुझे लगता कॉलेज में ये जॉब छोड़ दूँ। पापा की जैसे कि जहन पे आग लग गया। वो बोला, अरे वो क्लर्क है, आपके एक लेक्चरर को इतना परेशान कर रहा, आप प्रिंसिपल को कंप्लेन करो, प्रिंसिपल के पास जाओ। प्रिंसिपल नहीं सुने तो डायरेक्टर या चेयरमैन जो होंगे कॉलेज के, उनको बताओ। मैं बोली, पापा, वो पुराना है उधर का क्लर्क, वो बड़े बाबू है, मैं तो वहाँ नया नया हूँ। और सभी पुरानों की स्टाफ के तो वो बहुत अच्छा से सुनता, उनसे बातें करता, उन लोगों से मिले जुले इकट्ठा खाते हंसते हैं। तो बाकी जो सीनियर टीचर है, लेक्चरर है, मेरे साथ ऐसे मैं उनकी कंप्लेन करूँ तो मुझे तो और परेशान करेंगे, इसलिए पापा मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं किया। पापा एकदम चुप हो गए। उनकी याद आया, वो जो बाबू थे, एक कंपनी में काम करते थे बाबू के पद पर, वो भी उनकी सीनियर, जो उनकी सीईओ मैडम थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको बहुत परेशान करते थे। वो ऑनेस्ट थे, ईमानदार ऑफिसर थे। तो इन लोगों का जो खाना पीना नहीं होता था, और उनको नीचे दिखाना, नीचे उड़ाना, माने लड़कियों की दिमाग घुटने पे कहना, बहुत सारी क्रिटिसाइज करते थे और उन मैडम को एकदम से परेशान करते थे। ये बात पापा की याद आई। फिर पापा सोचे कि बेटी को बोलूँ प्रिंसिपल को या डायरेक्टर जाके कंप्लेन करे। इनकी मुंह नहीं खुला, फिर बोले नहीं। दिन बीतता गया। बेटी अभी 32 साल की हुई। 33 इयर्स में बेटी को प्रमोशन मिला। वो इंचार्ज प्रिंसिपल के रूप में उस कॉलेज में ज्वाइन किए।
तब कुछ दिन काम किए। काम करते टाइम बहुत जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए बेटी बहुत थक जाती थी, हेक्टिक होती थी। घर आती थी, पापा कहते थे जब छोड़ दे, इतना थकना नहीं है। एक दिन बेटी आकर पूरा रोने लगी। पापा के सामने बोली, पापा मुझे मेरी मैनेजर ह्यूमिलिएटेड करता है, वो मेरे को मेरा प्रिंसिपल के काम में दखल अंदाज करता है और करने नहीं देता है, दबाव डालता है, इंसल्ट करता है, अंगूठी दिखाकर मुझे चिल्लाता, स्टूडेंट मेरी जूनियर स्टाफ के सामने, इवन मुझे स्टूडेंट के सामने चुप करवा देता, बोलता। और वो पुराना है वहाँ के मैनेजर, और मेरे को इस हालत में ले आए, मेरे की मुंह दिखाने, चलने भी वहाँ शर्म आ रहा, फील हो रहा। वो कभी भी मुझे नीचा दिखाना, कमी हो नहीं हो, कुछ नहीं आए कहते रहना, ऐसे करके मेरी अधिकार को वो खुद करते हैं, ना मेरी अधिकार देते हैं। वो ज़बरदस्ती वो काम खुद कर लेते। जहाँ मुझे मार्क चढ़ाना चाहिए, इंटरनल मार्क, एक्सटर्नल मार्क मुझे भेजना चाहिए, वो खुद करता। और मैपिंग टीचर्स के नाम एग्जामिनर वो मुझे करना चाहिए, वो करता। और इस तरीके से करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो मुझे मेरे ऑफिस में आके मुझे बदतमीज करते, मिसबिहेव करते, मारने आ जाते। इस तरीके से इंसल्ट पापा मेरे से सहन नहीं होगा। मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊँगी, आज वॉलेंटियर रेजिग्नेशन भेज दूँगी पापा, मुझे नहीं करना है। पापा जैसे पागल हो गए सारी बात सुनकर। आग बबूला होकर फ़ोन उठाए, उस कॉलेज के चेयरमैन के पास कॉल लगाए। कॉल गया तो आया, जिस लाइन पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। चेयरमैन की फ़ोन व्यस्त था। पापा थोड़े देर के लिए वेट किए, इंतज़ार कर दोबारा फ़ोन करने के लिए थोड़ा सा गैप देकर वो बैठ गए। तो पापा की याद आया, जब ये उस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में बाबू से प्रमोशन हुआ था, और उस कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक लेडीज़ था। वो कैसे उसको परेशान कर कर उनकी इस्तीफा दिलवाए थे, और खुद जो प्रमोशन हुए थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में, असिस्टेंट मैनेजर में, वो खुद फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में प्रमोट हुए और काम किए थे ज़बरदस्त। वो लेडीज़ ईमानदार थे, और कैसे इन लोगों की खान पान नीचे लेवल का खा नहीं पाते थे, तो उनको इंसल्ट कर, मिसबिहेव कर, सभी के सामने पागल कुछ भी कहकर उनको ट्रांसफ़र करवाए थे। ये बातें याद आ गई। पापा सर पकड़ कर बैठ गए कुछ देर के लिए, और चेयरमैन को दोबारा कॉल करना भूल गए। सोचने लगे, खुद चले गए वहाँ बेटी के सामने से उठकर अपने बेडरूम पे सोकर अपने अतीत को निहारने लगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे पिता सदृश, मेरे दादा सदृश, मेरे बड़े भाई या छोटे भाई सदृश जो भी जॉब होल्डर है, ये ऑफिस पॉलिटिक्स में किसी इनोसेंट, ईमानदार, सीधे व्यक्तियों की बर्बादी नहीं करो। उस सारी बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि कर्म ऐसे चीज़ है, कभी कर्म का फल सबको ही भोगना है। हमें दुनिया में कोई साथ दे या नहीं दे, लेकिन कर्म फल जरूर हमारे साथ, हमारे पीछे पीछे आता है। अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा, ये जरूर होता, लेकिन हमारे पीछे पीछे आता। और दुनिया में कर्म फल के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जो आपके पीछा करे या आपके साथ चले। मरने से पहले, मरने के बाद, मरण पर्यंत हर समय कर्म का फल साथ देता है। इसलिए मेरे भाइयों, कर्म करते वक्त, दूसरों के साथ अन्याय करते वक्त, दूसरों की प्रतिभा को कुचलने के वक्त, सच्चाई को सामने नहीं आ जाए उससे पहले झूठा की पर्दा डाल दिया जाए और उनकी क्वालिटी, विशेषता को कुचल डाले, छिपाए। ऐसे करने पर अपने को जांच करे, धीरे से अपने अंतरात्मा को पूछे कि कल कोई मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ ऐसे करेगा तो मैं क्या करूं।
इसलिए कर्म फल को डरिए। हमें किसी के साथ भी बुरा करने से पहले, किसी के साथ भी पॉलिटिक्स करने से पहले, किसी की टांग खींचकर नीचा दिखाने के पहले, किसी को दबाव में डालकर मजबूर करने से पहले अपने कर्म फल के बारे सोचें। अपने आत्मीय बंधु, सखा, सजन, बेटी, बहन, पत्नी, माँ, इनके बारे सोचिए कि हम किसी दूसरी की बहन, दूसरी की बेटी को जब परेशान करते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, तो क्या ये कर्म कभी हमारे पलट कर हमारे बेटी पर तो नहीं आएगा, हमारी बहन पर तो नहीं आएगा, और हमें वो एहसास तो नहीं दिलाएगा। देखिए, कर्म फल जरूर हमको भोगना पड़ता है, इस जन्म में हो या पिछले जन्म में या आगे जन्म में हो, भोगना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। इसलिए कहते सच की नया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबती नहीं, सच तो बिठा नोच। तो सच्चाई ऐसे एक सूर्य है, इसको कितने भी काला बादल आकर रास्ता कवर कर ले, ये कुछ समय के बाद जरूर दोबारा उदित होता है। इसलिए सच्चाई के सूर्य को काला बादल कितने देर तक छिपाएगा, एक दिन वो सामने आना ही है, आकर ही रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, कर्म को डरिए, भगवान को भी नहीं और मनुष्य की किसी को नहीं, ऊपर नीचे किसी को नहीं, अपने कर्म को डरिए। तो कर्म सच्चा, सीधा और परोपकार वाला, निस्वार्थ वाला कर्म हो, जिसे किसी व्यक्ति का दुख नहीं हो, किसी की आह लेकर आप कभी घर बसाया हो, किसी की आंसू लेकर आप अपने रास्ता को प्रज्वलित किया हो, या आपके अपने रास्ते में फूल बिछाया हो, वो फूल एक दिन कांटा बन जाएगा, और वो राह जो आपने चुना है वो आपको एक दिन छोड़कर चला जाएगा। आप अकेले रह जाएंगे। अपने आंसू के सिवाय पश्चाताप की आंसू नहीं, खून के पश्चाताप की खून जैसे आंखों में बहेगा। इसलिए कर्म ऐसे करे जो रात को बिंदास 1 सेकेंड में बिस्तर पर नींद आए। समझ लेना, आप बिस्तर में जाते ही नहीं रहा, शाम को बिस्तर की 2 मिनट के अंदर आपको 3रा मिनट में नींद आ रहा, माना आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली और महान आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, जिसकी कर्म श्रेष्ठ है। इसलिए नींद एकदम सेकंड में आती है। अपने को जांच करें कि मेरी कर्म कैसे है, मेरी बोल, व्यवहार, मन सा, वाचा, कर्मणा, तीनों में ये तीनों एक जैसे है, या बोलती एक, करती दूसरा, सोचती तीसरा, दिखाती समाज को चौथा। तो ऐसे कर्म करने वालों को चालबाज कहते हैं। इसलिए ये कहानी से आप जरूर अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं इस कहानी को, और हम कर्म जैसे करेंगे, मेरे को देखकर और करेंगे, ये बात ध्यान दे, और जैसे मैं कर्म करूँगी फल ऐसे होगा। मुझे माफ़ करे, किसी के मन में ये बात चुभी हो कि बुरा लगी हो तो मुझे माफ़ करे, और जिन किसी को ये बात अच्छा लगी हो वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक, कमेंट करे और शेयर करे। ओम शांति।